हेलो बच्चों, क्लास थर्ड। आज हम ईवीएस पढ़ने वाले हैं और फर्स्ट चैप्टर का जो पार्ट बाकी रह गया उसे आज हम कंप्लीट करेंगे। देखिए बच्चों, हमने अब तक पढ़ लिया था अपनी बॉडी के कुछ सेंस ऑर्गन्स के बारे में। हमने ईयर, नोज तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, जो कि हमें सेंस देता है किसी भी चीज़ को स्मेल करने का। नाउ वी स्टार्ट विद टंग। अपनी जो जीवा होती है, अपना जो टंग होता है, उससे आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अपनी बुक में या वीडियो में बड़े ध्यान से देखिए जो हम पढ़ने वाले हैं। टंग गिव अस सेंस ऑफ टेस्ट। किसी भी चीज़ को टेस्ट करने का जो भी सेंस मिलता है हमें, वह मिलता है अपने जीभ से। वेरियस टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन अ टंग। देखिए अपनी जो जीभ होती है उसके ऊपर बहुत सारे टेस्ट बर्ड होते हैं। हम अगर जीभ बाहर निकालते हैं और ध्यान से देखते हैं तो उस पर छोटे छोटे आपको डॉट्स दिखाई देंगे, उन्हें हम कहेंगे टेस्ट बर्ड्स। वो जो टेस्ट बर्ड होते हैं उन्हीं से हमें अलग अलग प्रकार के टेस्ट का पता लगता है। दे आर सेंसिटिव टू डिफरेंट टेस्ट लाइक स्वीट, सॉर, सॉल्टी एंड बीटर। तो यही जो है हमें सभी प्रकार के टेस्ट के लिए अनुभव प्राप्त करते हैं, ये प्रदान करते हैं। चाहे वो मीठा हो, वो कड़वा हो, वो खट्टा हो या फिर नमकीन हो, जैसा भी हो, हम किसकी सहायता से पता लगा पाते हैं? टेस्ट बर्ड की सहायता से। These test birds send information to our brain. The brain analyzes this information and tells us the test. तो ये जो बर्ड्स होते हैं यही क्या करते हैं, आपके टेस्ट का इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाते हैं और ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को आपको बता देता है कि यह किस प्रकार का टेस्ट है। Tongue moves the food from one side of the mouth to other to make saliva in the food. देखिए टंग का दूसरा काम क्या होता है? उसका काम होता है आपके मुंह में जो भी खाना होता है उसे हम चबाते हैं, उसके बाद में इधर से उधर मूव करते हैं, वो हम टंग की सहायता से कर पाते हैं। और सलाइवा को भी टंग अच्छे से उसमें मिक्स कर देता है। इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन स्पीकिंग with the instruction from the brain. It help in talking and singing. देखिए जो है टंग वह आपको बोलने में भी सहायता करती है। ब्रेन से मिले हुए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको बोलने में सहायता करती है, आपको कुछ गुनगुनाने में या गाने में भी सहायता करती है। यह अपनी टंग होती है और यही इसके फंक्शंस होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं और स्किन की तरफ। स्किन जो है अपनी त्वचा जो है उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ दे रखा है, और स्किन हेल्प अस टू टच एंड फील हॉट एंड कोल्ड। अपनी जो स्किन है वो आपको गर्म और ठंडे को टच करके फील करने में हेल्प करती है। व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट द स्किन रिसीव्स द इंफॉर्मेशन एंड पास इट टू द ब्रेन। जब भी हम किसी गर्म चीज़ को छू लेते हैं तो आपकी स्किन उसे सेंस करती है और आपके ब्रेन तक मैसेज पहुंचाती है। द ब्रेन इन टर्न पास द सिग्नल टू द मसल्स ऑफ आवर हैंड। और फिर क्या होता है, जो ब्रेन जो है आपके मसल्स तक एक मैसेज और एक सिग्नल कह सकते हैं हम पहुंचाता है, ठीक है। दैट इज़ वाई ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट वी इमीडिएटली पुल बैक आवर हैंड। तो देखिए इसीलिए क्या होता है, जैसे हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो जल्दी से अपना हाथ वहाँ से दूर हट जाता है। क्यों? क्योंकि अपनी स्किन जो है वो सेंस करती है और अपने ब्रेन तक मैसेज पहुँचाती है। आगे है माउथ। द माउथ इज़ द पार्ट ऑफ आवर बॉडी थ्रू विच वी टेक इन आवर फूड। माउथ जो है अपनी बॉडी का वह पार्ट है जिसके थ्रू हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन अपनी बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं। इट कंटेन्स अ टंग एंड टीथ सराउंडेड बाय लिप्स। देखिए इसका जो हुलिया वो बता रहे हैं कि माउथ जो होता है उसमें जीभ होती है, एक तो जीवा होती है और उसमें टीथ होते हैं जो कि ढके रहते हैं किससे?
लिप्स से। द लिप्स एंड टीथ हेल्प अस टू पिक अप आवर फूड। जो लिप्स और टीथ है वह अपनी सहायता करते हैं भोजन को पिक करने में। ओके बच्चों, आगे पढ़ते हैं। अगला बॉडी ऑर्गन पढ़ते हैं हम, वह है अपने टीथ। टीथ भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। देखिए, अ टीथ गिव प्रॉपर शेप ऑफ फेस। अपना जो फेस होता है उसका प्रॉपर फेस जो शेप बनता है वो अपनी टीथ्स की वजह से ही बन पाता है। बेटा, जब हम देखते हैं किसी बड़े व्यक्ति को, बूढ़े व्यक्ति को जिसकी एज बहुत ज़्यादा हो गई हो, उसके दांत मुंह में नहीं रहते हैं, उस केस में उनका जो चेहरा है वो पिचक जाता है, मतलब अंदर धंस जाता है। क्यों? क्योंकि उनके जो टीथ है वो गिर चुके होते हैं। तो जो शेप देता है अपने चेहरे की, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है अपने टीथ का। टीथ हैव 3 मेन फंक्शंस। टीथ के जो है आपके 3 मुख्य फंक्शन है। पहला, चाव फूड, अपने को सहायता करते हैं ये खाने को चबाने में। अच्छा, स्पीक वेल, सही से बोल पाने में। अगर दांत नहीं होंगे तो हम सही से बोल नहीं पाएंगे। और तीसरा है सेव टू आवर फेस, अपने चेहरे को एक अच्छा आकार देता है। ये 3 जो है फंक्शंस होते हैं अपने टीथ्स के। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। तो अगला पार्ट जो आ रहा है वो आ रहा है आर्म्स एंड हैंड्स। आर्म्स भुजाएं, हाथ। देखिए, वी यूज़ आवर आर्म्स एंड हैंड्स फॉर डूइंग वेरियस एक्टिविटीज सच एज ईटिंग, राइटिंग, प्लेइंग, हैमरिंग, पेंटिंग, etc. They carry out the instructions of the brain. तो देखिए, आपके जो हाथ होते हैं उनका उपयोग हम सब जानते हैं। हमें कोई भी चीज़ उठानी है हाथ से उठाते हैं हम। हमें खेलना है तो भी हाथों का उपयोग करते हैं। खाना खाने के लिए, लिखने के लिए, ड्राइंग करने के लिए, सभी प्रकार की एक्टिविटीज़ जो है अपनी पॉसिबल हो पाती है अपने हाथों के द्वारा। आगे हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट और लास्ट जो है वो है लेग्स एंड फीट। देखिए, अपने जो पैर होते हैं वह अपनी सहायता करते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ में। हमें खड़ा रखने में भी अपने पैर ही सहायक होते हैं। देखिए, our legs and feet help us to move from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें बहुत ज़रूरी होते हैं क्या? अपने पैर। They help us to play, walk, jump, dance and run. हमें खेलने के लिए, हमें दौड़ने के लिए, उछलने के लिए, नाचने के लिए, इन सब में जो काम आते हैं वो अपने पैर काम आते हैं। They get instruction from the brain regarding various functions to be performed by them. तो इनके लिए जो भी हम कार्य होते हैं ये सारे कंट्रोल किए जाते हैं अपने ब्रेन के द्वारा। ईच ऑफ दिस पार्ट इज इक्वली इम्पोर्टेंट, और ये दोनों के दोनों बराबर उपयोगी होते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर दिया है। इस चैप्टर की वर्कशीट्स आपको रेगुलर मिल रही है। ठीक है बच्चों, वर्कशीट्स आपको कंप्लीट कर लेनी है, वर्क सबमिट करवा देना है, और जब नेक्स्ट आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, तब आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।